गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको ह्यूमन आई बताया गया था। ह्यूमन आई में अब आपको जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं वो आपको सभी बताए जा चुके हैं। अब आपको करना क्या है, केवल आंकिक प्रश्न समझना है। आंकिक प्रश्न यानी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनमें से देखिए एक जो सबसे मेन जो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, आपको सभी का एक एक एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं। बाकी आपके पास जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको आप उसी से हल करना है। हल करने के बाद जहाँ पर ना आए वो आप फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हो। फ़ोन से पूछ सकते हो कि ये सवाल नहीं आ रहा या ये सवाल नहीं आ रहा है, तो वो आपको वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार पढ़ाया जा रहा है उसके माध्यम से आपको सॉल्व करके बताया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन जो आपको बताया था कि प्रिज्म के बारे में बताया था कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच का जो है पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। अब प्रिज्म में ही विचलन बताया गया था कि विचलन कोण क्या होता है। यदि आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ा दें तो जो जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें काटती हैं उस बिंदु पर बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र या व्यंजक लिखिए। तो आपको सूत्र आना चाहिए। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। ये बताया जा चुका है। m बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। ये आपका मेन फार्मूला है जो पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से सवाल लगाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि किसी प्रिज्म कोण 60 अंश है और न्यूनतम विचलन कोण 38 अंश है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साइन 49, ये ब्रैकेट में दिया रहता है सवाल में, साइन 49 अंश बराबर 0.75। ये इसका मान दिया हुआ है साइन 49 अंश का। ठीक है, तो ये तो आपका एक सवाल है, जैसे उदाहरण के लिए बताया गया। तो इसको करेंगे कैसे, तो आपको ये बताया गया है कि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ये बताया गया था कैपिटल A यानी साइन A। ठीक है, ये क्या है, एक प्रिज्म कोण है। और न्यूनतम विचलन कोण को किससे लिखते हैं, 38 अंश दिया है डेल्टा m से। तो इसको अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप जब सवाल सॉल्व करते हो उसका एक तरीका होता है कि सबसे पहले जो जो दिया हो उसको आप साइड पे लिख लेते हैं। आंसर करेंगे, आंसर करने के बाद साइड में आप लिख लोगे क्या क्या दिया है। ए दिया है, प्रिज्म कोण को ए लिखते हैं, तो ए बराबर कितना दिया है, 60 अंश। फिर इसके बाद न्यूनतम विचलन कोण दिया है, उसको डेल्टा m लिखते हैं, दिया है 38 अंश। पूछ क्या रहा है, प्रिज्म का अपवर्तनांक n पूछ रहा है। तो आपको सूत्र अभी बताया गया है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। अब इस पर आप मान रख दीजिए। साइन a की जगह क्या रखेंगे, 60 अंश, प्लस डेल्टा m की जगह क्या रखेंगे, 38 अंश अपान 2। फिर अपान साइन ए कितना दिया है, 60 अंश अभी बताया गया बटे 2। अब आपको करना क्या है कि इनको आप भाग दे देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा। ये 60 में आप 38 जोड़ देंगे, साइन 60 प्लस 38 अंश 60 अंश को जोड़ दिया, कितना हो गया, साइन 98 अंश अपान साइन। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम काट देंगे, 60 बटे 2 दिया हुआ है, तो इसको आ जाएगा कितना, 30। ये 30 अंश हो गया, तो साइन 30 अंश। अब यहाँ पर बराबर साइन 49, ये जो जोड़ा गया बटे 2, ये बटे 2 ही रहेगा यहाँ पर।
ठीक है। फिर इसको आप भाग दे दोगे 98 को काटेंगे 2 से तो आएगा sin 49 अंश अपान बटे दिया ये इसको आपने काट ही दिया है sin 30 अंश। अब इसको आप यहाँ पर sin 49 का मान कितना दिया हुआ है, सब न्यूमेरिकल सभी जो बताया गया था उसमें sin 49 अंश का मान दिया था कितना 0.75। तो यहाँ पर आप रख दोगे 0.75 अपान sin 30 का मान कितना होता है 1/2। ये आपको मैथ में बताया गया है 1/2। ये बटे के नीचे ये बटा लगा हुआ है तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है तो ये हो जाएगा 0.75 गुणे ये जो 1/2 है तो 2 नीचे ऊपर चली जाएगी संख्या 2/1। 1 से कोई मतलब नहीं, इसका आप गुणा करोगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15। ठीक, अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा है कितना हो गया 1 दशमलव। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो जितना गुणा करने के बाद आए उसमें उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो 1.50। ये क्या आ गया अपरिवर्तनांक आ गया, पदार्थ के अपरिवर्तनांक का ये मान आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपरिवर्तनांक का मात्रक क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है अनुपात है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए अपरिवर्तनांक में आगे आप कोई मात्रक नहीं लिखेंगे। पता चला आप सेंटीमीटर या मीटर कुछ लिखें, कुछ नहीं लिखना है, केवल जो मान आता है वो लिखना है। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो एक तो ये न्यूमेरिकल्स आता है, प्रिज्म से संबंधित सवाल के आधार पर जो है आपको ये न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन एक फार्मूला बता दिया है, आपको मान रखना है। ए है तो वो प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम है तो न्यूनतम विचलन कोण है। कभी कभी अपरिवर्तनांक दे देता है तो यहाँ पर 1.5 रख देंगे और पूछ लेता है डेल्टा एम तो तिर्यक गुणा करके उसको भी हल कर देंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 38 अंश आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये डेल्टा एम न दिया होता तो आप यहाँ पर अगर 1.5 अपरिवर्तनांक दिया होता तो डेल्टा एम कितना आता है, जितना दिया हुआ है 38 अंश। तो एक न्यूमेरिकल्स इसको घुमा करके भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपकी बुक्स में दिया है दूसरा टाइप का भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसको आपको हल करना है। तो एक तो ये प्रिज्म से संबंधित जो पदार्थ के अपरिवर्तनांक का सूत्र है उसके आधार पर ये सवाल बताया गया है। अब इसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष से संबंधित सवाल। तो देखिए इसके लिए आपको बताया गया था कि देखिए नेत्र में क्या होता है लेंस, कौन सा लेंस होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ बिंदु फोकस पर आपतित होती है, मतलब अपवर्तित होकर के किससे होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है, यानी फोकस पर मिलती है। जब फोकस पर मिलती है तो वो अपसरित हो रही है, इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर किसी बिंदु से प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो उसको अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे अभिसारी कहेंगे। कौन सा लेंस होता है नेत्र में अभिसारी लेंस। मानव नेत्र जो है अभिसारी लेंस होता है और उसका एक जो दूसरा नाम है उसको जो कॉमन नेम से कहते हैं उत्तल लेंस। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, यानी ऊतकों का बना होता है। किसके द्वारा टिका होता है, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा टिका होता है। नेत्र के सामने का उगरा भाग क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक छोटा और वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है, और ये सीधा किसके कारण देखता है, अंध बिंदु से जो दृष्टि तंत्रिकाएं जाती है मस्तिष्क को तो संवेदनाओं को ले जाती है जिससे हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल की बात है तो सबसे पहले लेंस सूत्र मालूम होना चाहिए। तो लेंस सूत्र क्या होता है बताया जा चुका है अपवर्तन पाठ पे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये अच्छी तरह से आपको मालूम है कि f क्या होता है, फोकस दूरी होती है, v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, u क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल्स है कि मान लीजिए एक व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कम से कम वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। भाई निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता। तो निकट दृष्टि दोष में करना क्या है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 20 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है।
पुस्तक को पढ़ सकता है, उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए कितनी फोकस दूरी की आवश्यकता होगी, ये सवाल है। तो आपको करना क्या है कि निकट दृष्टि दोष है, तो आपको पहले इसमें ये समझ लेना है कि लेंस कौन सा होगा। तो ये बताया गया है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होता है। तो निकट शब्द आया है मतलब उतनी दूरी तक पास की वस्तु को पढ़ लेता है, इससे स्पष्ट हो गया कि दोष कौन सा है, निकट। और उसमें आपको मालूम है कि 20 सेंटीमीटर तक की वस्तु को पढ़ सकता है, उसे 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो करना क्या है, आपको साइड में लिख लेना है, यानी V क्या है, प्रतिबिंब है, यानी कि वो फोटो जो आप देख रहे हो वो कितना 20 सेंटीमीटर। और वस्तु को अगर आप 25 पे रख दोगे तो वस्तु कितनी हुई, मतलब पुस्तक को आप 25 पे रख दोगे तो वो U हो गया। तो आपका कितना 20 सेंटीमीटर, तो P बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद U कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना है, F निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है। अब आपको ये मालूम है कि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है और अवतल लेंस में सभी के मान क्या होते हैं, माइनस में। तो B कितना होगा, माइनस होगा। U कितना होगा, माइनस होगा। U चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, U का मान, वस्तु का मान सदैव ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर B का मान माइनस क्यों है, क्यों आपने रखा, क्योंकि ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। फिर आप इस फार्मूले पे रख दोगे तो आंसर करोगे, यहाँ पर लिख दोगे 1 लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। B कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर, 1/-20, फिर माइनस U कितना दिया है, -25। फिर एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 20 पंचे 100, 25 चौको 100, यहाँ पर आप जो है कितना रखोगे, एलसीएम 100 लोगे। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, -5। फिर यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस रख देंगे। कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि वो जो है 100 हो जाए, 25 चौको 100, 4 बार। अब आप यहाँ देखिए माइनस का 5 है और ये क्या है, प्लस का 4 है। ठीक है, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस में प्लस के 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1/100। तो ये तो 1/f बराबर -1/100 आया, तो f बराबर क्या आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ये क्या आ गई, फोकस दूरी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी होगी, ये 100 सेंटीमीटर। अब आपको ये क्लियर हो गया क्योंकि माइनस में आया है और आपको बताया गया है कि अवतल लेंस में U, V, F सब के मान माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखिए B का मान माइनस में रखा, U का मान माइनस में रखा और F का मान भी माइनस में आया ना। तो इससे क्लियर हो गया अगर माइनस में आता है तो अवतल लेंस है। दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। अगर यहाँ पर प्लस में आता है तो उत्तल लेंस है। और दोष कौन सा है, दूर दृष्टि दोष है। अगर ये फोकस दूरी प्लस में है तो क्षमता भी इसकी प्लस में आएगी, और अगर इसकी फोकस दूरी माइनस में है तो लेंस की क्षमता भी माइनस में आएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फोकस दूरी निकल आएगी। अब अगर इसमें पूछ ले क्षमता कितनी होगी, तो आपको क्षमता के लिए सूत्र बताया गया है। क्या बताया गया है, P बराबर, अब देखिए सेंटीमीटर में, अगर मीटर में हो तो 1/f रख दें। P क्या है, लेंस की क्षमता है, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो P बराबर 1/f, ये किसमें है, मीटर में अगर दिया हो सवाल पे। अगर मीटर पे नहीं दिया है, आंसर आपका सेंटीमीटर में, ये यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे, P बराबर 100/f। फिर यहाँ पर आप मान रख दोगे, ये 100 हो गया, f कितना आया, -100 आया। इसको आप काट दोगे तो 1 आएगा, तो -1 डायोप्टर आएगा। P बराबर जो लेंस की क्षमता है -1 डायोप्टर। चाहे आप कैपिटल D लिख दीजिए, अगर D लिखने में प्रॉब्लम है तो आप डायोप्टर पूरा हिंदी में लिख दीजिए। डायोप्टर आप पूरा हिंदी में लिख सकते हो इस प्रकार। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों चीज़ें आपने निकाल ली, एक फोकस दूरी निकाल ली और एक आपने लेंस की क्षमता निकाल ली। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे कि अब ये तो 20 सेंटीमीटर, आपको मालूम है कि निकट बिंदु कितना होता है, पास वस्तु कितनी
कितनी रखी जा सकती है जिससे वस्तु दिखाई देती है? 25 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चनों में भी बताया गया है कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो, मान लीजिए कि वो जो है 80 सेंटीमीटर हो, निकट दृष्टि दोष में अगर उस व्यक्ति में 80 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख सकता है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं पढ़ पाता है, तो उसको फोकस दूरी क्या होगी? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लीजिए ये 80 सेंटीमीटर है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 80 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को नहीं पढ़ सकता क्योंकि 25 से ज़्यादा हो गया। उसका निकट बिंदु क्या हो गया निकट दृष्टि दोष में कि वो दूर बिंदु जो है क्या हो गया? अनंत पे है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। तो 80 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर u क्या हो गई, यानी कि आप 80 सेंटीमीटर तो देख लेते हो लेकिन उससे आगे नहीं देख पा रहे, तो वो क्या हो जाएगा? u इन्फिनेटिव। u क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव, यानी अनंत हो जाएगा। तो आप फार्मूले पे रखोगे इसको, वहाँ 25 सेंटीमीटर, देखिए 25 से अगर ज़्यादा दिया है b वस्तु, अगर 25 से ज़्यादा दी हुई है तो आपको u का मान इन्फिनेटिव रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और निकट दृष्टि दोष में ही रखना है। दूर दृष्टि दोष में आपको u का मान अगर नहीं दिया है तो 25 सेंटीमीटर आपको रखना ही रखना है। दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो 25 आपको u का मान रखना है। फिर यहाँ पर आप देखिए, अब ये 80 सेंटीमीटर वाला एक सवाल है, तो 1/f बराबर 1/b कितना है? क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो -80 हो जाएगा, फिर यहाँ पर u है, u का मान क्या होता है? माइनस में होता है, लेकिन क्या इन्फिनेटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन्फिनेटिव का मान कितना होता है? 0, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो बचा क्या? 1/-80, 1/f बराबर 1/-80, तो f बराबर -80 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या हो गई? 80 सेंटीमीटर हो गई, माइनस में आई। तो कौन सा लेंस है? आउटर लेंस। तो ये लेंस की प्रकृति होती है। अगर पूछे लेंस की प्रकृति लिखिए तो आपको उसमें लिखना होगा उत्तल या अवतल। अगर माइनस में आता है तो आपको अवतल लिखना है, प्लस में आता है तो उत्तल लिखना है। तो ये कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक, इतना सवाल लगाने के बाद यहाँ रख दोगे अवतल लेंस। और अगर ये पूछ ले कि क्षमता क्या होगी, तो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप इस सूत्र पे रखोगे p बराबर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100/f, फिर यहाँ पर आप रखोगे 100/-80, क्योंकि फोकस दूरी क्या आई है? -80 आई है, 0 0 काट देंगे। फिर इसका आप टेबल पढ़ेंगे, 8 की 10 में 8, एक बार जाएगा, 2 आया, 10 लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 बार जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 4, फिर 5 बार जाएगा, 1.25, ये इसकी क्षमता आ जाएगी, -1.25 डायोप्टर। ये क्या है? लेंस की क्षमता है। 80 सेंटीमीटर के लिए लेंस की क्षमता -1.25 डायोप्टर आएगी। तो ये तो आपको जो है बताया गया कि 20 है तो आपको 25 से कम है तो आपको u का मान 25 रखना होगा, ठीक है। और अगर 25 से ज़्यादा है तो u का मान आपको क्या रखना है? इन्फिनेटिव रखना है। लेकिन किसके लिए? निकट दृष्टि दोष वाले न्यूमेरिकल्स पे, ये आपकी किताब में दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, अब जैसे दूर दृष्टि का कोई सवाल है तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 40 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को, पुस्तक को पढ़ सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, वो 50 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं पढ़ सकता, मतलब 50 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ लेता है लेकिन 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को नहीं पढ़ सकता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 50 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को
पढ़ सकता है। 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए कितनी फोकस दूरी की आवश्यकता होगी? तो दूरदृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। लेकिन 25 से कम है तो u का मान, v का मान जो आपका होगा क्या होगा? प्लस में, लेकिन ज़्यादा है तो माइनस में होगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर v कितना दिया है साइड पे आप लिख लीजिए, v बराबर 50 सेंटीमीटर, u बराबर आपका दिया है 25 सेंटीमीटर, u का मान माइनस में ही रहेगा। और देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में v का मान अगर 25 होता या 25 से कम होता तो वहाँ पर क्या होता? प्लस में। ये किस में आएगा? माइनस में, माइनस। फिर इसके बाद यहाँ सूत्र रख दीजिए -50, फिर -25, फिर आप एलसीएम लीजिए, 100 ले लीजिए, 2 बार जाएगा तो ये प्लस में है, 25 चुको 100 4 बार गया। अब यहाँ पर क्या बचा? अब देखिए ये प्लस की ज़्यादा है, ये माइनस का 2 है, क्या है? +4 है। इसमें आप घटाएंगे तो क्या आएगा? 2/100, माइनस में नहीं आएगा, प्लस का है ना, 2/100। तो f बराबर 100/2, फिर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। ये आपका ये न्यूमेरिकल्स हो गया। किसके लिए? क्योंकि देखिए यहाँ माइनस में नहीं आया, प्लस में आया है। तो प्लस में आया है तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। क्षमता निकालोगे तो आपको मालूम है कि P बराबर 100/f। अब आपको मालूम है कि सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर वाला ही आप क्षमता का सूत्र लगाओगे, P बराबर 100/f। तो 100 हो गया, f कितना है? 50। इसका आप भाग दीजिए, 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 क्या आएगा? प्लस का आया, माइनस का नहीं आया। तो +2 डायोप्टर। आप प्लस लिखो चाहे ना लिखो, अगर नहीं लिखते हो तब भी वो प्लस का माना जाता है, अगर लिख देते तो और अच्छा है, क्षमता रहे। तो P बराबर +2 डायोप्टर आया। ये आपका आंसर हो गया किसका? दूरदृष्टि दोष के लिए। क्योंकि यहीं से क्लियर हो जाता है कि दूरदृष्टि दोष में फोकस दूरी प्लस में आएगी, क्योंकि लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और क्षमता भी उसकी प्लस में आएगी, क्योंकि फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है। इसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्यों होती है? क्योंकि वो अवतल लेंस होता है और उसकी क्षमता भी ऋणात्मक आती है। तो एक आपने निकट दृष्टि दोष का देखा, एक दूरदृष्टि दोष का देखा, और एक आपने प्रिज्म का सवाल लगाया। अब एक न्यूमेरिकल्स और है इसी में कि मान लीजिए दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मान लीजिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1 मीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। उसे चश्मे में वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 1 मीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है। उसका निकट बिंदु कितना है? वो 1 मीटर है, लेकिन वो 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? उसकी क्षमता लेंस की कैसी होनी चाहिए? तो आपको क्या करना है? यही लेंस सूत्र रखोगे। अभी हमने बताया 25 से ज़्यादा है, दूरदृष्टि दोष है 25 से ज़्यादा। अब 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर में। 1 मीटर को आप 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? v है। u आपका दिया हुआ है, कितना पढ़ना चाहता है? 25 पर पढ़ना चाहता है। तो u आपका 25, वो u का मान 25 रहेगा। ये तो इन्फिनिटिव रहेगा। इन्फिनिटिव कब रहेगा? निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में इन्फिनिटिव कब रहेगा? जब वो 25 से ज़्यादा होगा। 25 से कम है तो वहाँ पर आपको उसका मान मतलब 25 ही रखना है। 25 तक ही वो निकट बिंदु है उसका, तो वो आप 25 रखोगे। लेकिन इन्फिनिटिव कब रखोगे निकट दृष्टि दोष में? जब जो है 25 से कम, मतलब 25 से ज़्यादा हो, उसका जो है निकट बिंदु 25 से ज़्यादा हो।
फिर इसके बाद ये देखिए एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति 1 मीटर पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, लेकिन उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए फोकस दूरी और क्षमता क्या होगी? तो आप ये लेंस सूत्र रखोगे। यहाँ पर भी कितना दिया है? अभी हमने बताया 1 मीटर को आपने 100 सेंटीमीटर किया और क्या है 25 से ज़्यादा है, तो किस में मान आएगा? माइनस पे आएगा। तो माइनस 100 सेंटीमीटर, फिर माइनस यू कितना है आपका 25, माइनस 25। फिर आप एलसीएम लेंगे, 100 ले लीजिए, माइनस का कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 चौको 100। फिर यहाँ पर आप देखिए ये माइनस का 1 है, ये 4 है, तो कितना आ जाएगा 3 अपान 100। तो ये आ जाएगा F बराबर 100 अपान 3। F बराबर 100 अपान 3 आया ना? क्यों? क्योंकि 1 अपान F बराबर 3 अपान 100। F बराबर क्या हो जाएगा 100 अपान 3। फिर इसको आप ये फोकस दूरी आ गई, क्योंकि सेंटीमीटर में आपने रखा है तो सेंटीमीटर पे आई। अब आप क्षमता निकालोगे तो P बराबर 100 अपान है, फिर यहाँ पर 100 अपान 3 बटेगी नीचे बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 100 गुणे 3 अपान 100 ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3 डायोप्टर। ये प्लस में आया और लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर आ जाएगी। ये तो आपने इस बेस पे लगाया, अगर इसका मान भी रखना चाहे तो आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है आप इतना रख के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इसको रखा है। तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और प्रिज्म के सवाल लगाए जाएंगे। अब देखिए एक सवाल इसमें और है, देखिए पूछा जाता है आइरिस जो होती है ये क्या होता है, आइरिस क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है, क्वेश्चन आता है। तो आइरिस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्निया के बाद जो जलीय द्रव भरा होता है, कार्निया के बाद जो पार्ट्स आता है रंगीन अपारदर्शी, किसी की आंखें नीली होती हैं, बुरी होती हैं, ठीक है, तो रंगीन अपारदर्शी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। और उसी के बीच में एक मध्य बिंदु होता है ब्लैक कलर का, किसी भी नेत्र में देखिए ब्लैक कलर का एक बीच में बिंदु दिखाई देता है, वहीं से प्रकाश होकर के रेटिना पर पहुंचता है, वो क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है, प्यूपिल, ठीक है। और जो अधिक प्रकाश होता है तो पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। ये क्रिया क्या होती है, स्वतः होती है। तो आइरिस का कार्य भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आपको सभी तरीके के एक सवाल बताए गए हैं। अब जैसे एक सवाल है आपका, निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 2 मीटर तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा? सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा? तो आपको तो मालूम है कि निकट दृष्टि दोष है और 25 से ज़्यादा दिया हुआ है, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर दिया है, तो आप मीटर पे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर P कितना दिया है, 2 मीटर, ठीक है। U कितना है ये आपको बताया जा चुका है कि अगर वो 25 से ज़्यादा है तो U का मान इन्फिनिटिव होगा, अनंत आप लिखोगे। ये माइनस में होते हैं क्योंकि क्या है, निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस है। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, यहाँ पर -2 मीटर, फिर ये माइनस और u का मान क्या है, इन्फिनिटिव है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/इन्फिनिटिव का मान क्या है, 0। अनंत है, कहाँ पर वस्तु हो तो इसलिए उसको आप बता नहीं सकते हो कहाँ पर वस्तु है, तो वो क्या, उसका मान क्या होगा, 0। तो 1/f बराबर क्या हुआ, 1/-2। अब ये f बराबर क्या हो जाएगा, -2, क्या आएगा, मीटर, -2 मीटर आया। फोकस दूरी कितनी आई, -2 मीटर। अब इसकी क्षमता निकालनी है
क्योंकि मीटर में आपने निकाला है तो P बराबर 1/f, फिर यहाँ पर आप मान रख दोगे f कितना दिया है -2 मीटर, ये -2 रख देंगे, फिर आप 1/2 को क्या लिख सकते हो 0.5 -0.5 डायोप्टर, ये क्या है लेंस की क्षमता है, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो कौन सा लेंस है अवतल लेंस है, तो ये प्रकृति भी हो गई क्षमता भी हो गई। क्षमता माइनस में क्यों आई है क्योंकि फोकस दूरी माइनस में, फोकस दूरी माइनस में क्यों आई क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है अवतल लेंस है। ठीक है, समझ में आया? जितने ये न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं ये न्यूमेरिकल्स आपको अपनी बुक्स में मतलब दिए हुए हैं, अन्य सवाल लगाइएगा, जहाँ ना आए आप फोन से पूछिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।